संसद सदस्य के सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि यहाँ रमेश मिश्रा के द्वारा अवैध तरीके से कोचिंग चलाई जा रही है। ये जो आरोप लगाए हैं मैडम, ये बिल्कुल निराधार है। आप लोग तो देख रहे हैं। बुड्ढों ने कहा यहाँ पर दारू रखवा दो ताकि कौर मैडम और मिश्रा जी जेल जाएं। अब साजिश भी रची गई थी। पूरी साजिश, हमें यहाँ से निकालने की पूरी साजिश। पुनः हम लोगों ने यहाँ विद्यालय प्रारंभ किया आकर के, तो इन लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया कि अब यहाँ विद्यालय आप लोग नहीं चला सकते हो। कहते थे तेरे बाप की बपौती है क्या, है ना, इस तरीके से बोलना और सामने बाथरूम करना, सामने खड़े होकर चैन बंद करना, मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ शादी आयोजित की जाती है, कराते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो आप ही रखते हैं। यहाँ जो भी शादियाँ होती हैं बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। इन लोगों ने बताया कि यहाँ स्कूल नहीं है, कोचिंग है। ये प्रांगण का पिक्चर बता रहा है कि स्कूल है कि नहीं है और कितनी पुरानी स्कूल है। जो स्कूल आपको नजर आ रहा है मदर टेरेसा नगर में स्थित है और इस स्कूल की खबर हमने आपको दिखाई थी कि संसद सदस्य के सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि यहाँ रमेश मिश्रा के द्वारा अवैध तरीके से कोचिंग चलाई जा रही है। हमारे साथ अभी दूसरा पक्ष है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ है, जो तरीके के आरोप लगे थे वो उसमें कितनी सत्यता है। जी भैया, जो आरोप लगे थे आप पर यहाँ पर कोचिंग चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं रमेश कुमार मिश्रा, ज्ञानोदय शिक्षण समिति जिसके द्वारा विद्यालय संचालित उसका अभी वर्तमान अध्यक्ष हूँ। और ये जो आरोप लगाए हैं मैडम, ये बिल्कुल निराधार है। आप लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ कोचिंग संचालित हो रही है। ये विद्यालय हमारी आज 1989 मतलब 37 साल हो गया संचालित करते हुए। ये कोई रमेश मिश्रा की विद्यालय नहीं है, ना तो मैडम कौर की है। ये विद्यालय एक समिति द्वारा संचालित की जा रही है कई वर्षों से। आज मैं अध्यक्ष हूँ, पिछले और वर्षों में और कोई रहा होगा। तो हम लोग सब मिल करके एक समूह संचालित कर रहे हैं विद्यालय। यहाँ के गरीब बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, और इस कारण यहाँ के बीच में हमारे विद्यालय कोरोना काल में बंद हो गई थी मैडम। कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद हुई थी। उस बीच 2 साल 3 साल के लिए हमारे विद्यालय भी बंद कर दिए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने पुनः इसको संचालित किया। उस बीच में आपने जो एक श्याम सदन के रूप में कोने में एक विद्यालय वो देख रहे हैं भवन, जिसे पुराना श्याम सदन का बताया जा रहा था उनके द्वारा। तो ये हमारी विद्यालय को लाइब्रेरी के लिए पूर्व स्वर्गीय पार्षद भानुमति जी यहाँ थी, उन्होंने हमारी विद्यालय को लाइब्रेरी, हमारे रूम कक्ष का कमी था, इसलिए उन्होंने एक अपनी निधि से एक भवन दिया हमको छोटा सा। कब दिया गया था? ये लगभग 2012, 13 या 14 में था लगभग समथिंग। और उसके बाद फिर हमने यहाँ जो अपने निरंकारी जी विधायक थे, उनके द्वारा भी हमको ऊपर का दिखे ये जो भवन है उनका भी बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर उनकी निधि से हमारा भवन बना है। 4 लाख कुछ समथिंग दिए थे वो। तो ये सब लोगों के हेल्प से बन रहा था। अब उसका कोरोना काल के समय में हमारी विद्यालय बंद थी, तो इन बुजुर्गों ने बोले हम कहाँ बैठेंगे उठेंगे, तो आकर के यहाँ पर बाहर बैठते थे। फिर धीरे से बोले कि आप हमको चाबी दे दीजिए, कहा पानी वानी गिरता है तो हम लोग कहाँ बैठेंगे। तो हमारी मैडम ने उनको चाबी दे दी। उसी बीच में जो हमारे यहाँ के एक सर थे जो इनका संचालन करते थे, विद्या सर, उनका निधन हो गया कोरोना काल में। उनका निधन होने के बाद फिर हम लोग भी थोड़ा सा इधर बोले अब कोरोना काल चल रहा था, क्या देखेंगे, इन लोग बुढ़े लोग बैठ रहे हैं, लोग देख रेख कर रहे हैं, छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन जब पुनः हम लोगों ने यहाँ विद्यालय प्रारंभ किया आकर के, तो इन लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया कि अब यहाँ विद्यालय आप लोग नहीं चला सकते हो। क्यों विरोध क्यों किया? क्योंकि इनका मांग थी कि हम यहाँ पर एक अपना भवन बनाएंगे, और भाई क्या है जो हमारा संचालक थे वो ख़त्म हो गए। तो ये लोग बोले कि अब समिति वाले इसमें ध्यान देंगे नहीं। तो फिर हम लोगों ने जब पुनः आया तो ये बोले नहीं, हम अब यहाँ भवन बनाएंगे, शादी ब्याह में हम अपना चलाएंगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा रहेगा, हमारा 2 पैसे का आवक रहेगा। ऐसा तो मैं बोला भाई आवक अपनी दूसरी व्यवस्था करिए, तो विद्यालय पहले चल रही है। तो उसके विवाद इन लोगों किया। फिर हमने थाने में भी रिपोर्ट की, मैडम लोगों से भी धक्का मुक्की करते थे, मतलब भी परेशान किए। उसके बाद इन लोगों ने चुपचाप राजनीतिक सपोर्ट लेकर के, और इन लोगों ने मोहम्मद अकबर जी जो हमारे प्रभारी मंत्री थे, उनसे मद से इन्होंने भवन पास कराया 6,99,000 का चुपचाप भवन। वो भी वो था अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है टंकी के बगल, वहाँ का जगह उन्होंने बताया, और वहाँ का जगह उसमें था, और ला करके वहाँ पर राजनीति लोगों से बुलवा करके और यहाँ पर इन लोगों ने भवन बनाने का प्रक्रिया शुरू की। तो हमने विरोध किया, हमारी समिति ने विरोध किया। ये नया भवन बना है, नया भवन जो बना है, तो ये लोग बना रहे थे बीच में। तो यहाँ पर फिर हम लोग विरोध किया, बहुत दिन तक चलता रहा, इनका भवन रुका था। फिर हमारे तत्कालिक विधायक जो रिकेश सेन जी हैं, उनसे हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने तुरंत इस भवन को निरस्त करके दूसरी जगह बनाने के लिए आदेश दिया, लेटर में दिया हमको। लेके गए, हम आयुक्त से मिले, उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक 2-4 महीने बाद फिर ये लोग कहीं न कहीं से जड़ जुगाड़ करके, किसी ने मिलजुल के राजनीतिक सहयोग लेकर के इन्होंने फिर से भवन को लेके आया। बोले हमारा भवन बनेगा तो यहीं बनेगा। तो फिर कोई राजनीतिक लोगों से दबाव में आके, निगम कर्मचारियों ने आकर के और किनारे में बोले हमारी बैठक हुई, हमको बोले कि ठीक है आप इनको किनारे में दीजिए, बनेगा यहाँ पे। हम लोग भी बोले रोज़ कंझट से अच्छा है, चलो ठीक है भाई किनारे में बना लो तुम लोग। हमने दे दिया उनको। हमारी समिति की बैठक हुई, हमने पारित किया कि चलो ठीक कोने की ज़मीन इनको दे दी जाती है, क्योंकि हम लोग पूरे ज़मीन का टैक्स पटाते हैं हम
अभी मतलब पूरा टैक्स निगम को दे रहे हैं। और यहाँ जितने भी भवन बने हैं, जितने मकान बने, सब सिर्फ टैक्स के बल पे है, कोई यहाँ रजिस्ट्री या पट्टा नहीं है। लेकिन फिर हम लोग भी टैक्स पटा रहे पूरे का पटा, फिर दिया हमने उसको, चलो ठीक है इसको बना लो। इसको बनाने के बाद ये हुआ था निगम वालों के सामने, और पुलिस प्रशासन भी आया था, उनके सामने सहमति बनी थी कि ये इनका भवन बन जाएगा, यहाँ से आप बाउंड्री बंद कर लो, इनका इंटरफेयर कोई नहीं रहेगा, ये जो पुराना भवन है छोड़ देंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि यहाँ पर इस भवन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं हमको अंदर में गेट बना के दीजिए स्कूल के अंदर, हमें स्कूल को बंद करिए। हमारी मैडम लोगों के साथ धक्का मुक्की करते हैं, पत्थर मरवाते हैं, मतलब इस टाइप कैसे परेशान किया जा रहा है। अब हम समिति के लोग तो यहाँ 24 घंटा रहते नहीं हैं, हम तो कभी का महीने 2 महीने में बैठक होती तभी हम आते हैं। जो यहाँ का संचालन करते हैं मैडम, हमारी कौर मैडम है, वो यहाँ रहती हैं, तो उनको बोलते हैं चपरासी की। मतलब एक शिक्षक का कितना बड़ा सम्मान होना चाहिए, उसको लोग इतना मतलब घटिया कैटेगरी के लोग हैं कि बोलते हैं कि चपरासी है, वो चपरासी यहाँ कब्जा किया। अरे वो ना उस मैडम का है, ये ना मिश्रा जी का है, यह एक समिति का संचालित कर रही है। समिति में आज मिश्रा जी हैं, कल कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि बॉर्डर बन गया था, तो ये बॉर्डर बना था कि नहीं बना था? बॉर्डर बना हुआ था, फिर उसे तोड़ा गया सांसद के द्वारा। ये जो निगम द्वारा तोड़वाया गया था, उन्होंने बोला कि ये अभी जब काम चल रहा था मटेरियल अंदर रखने के लिए और काम करने के लिए इसको, और उसके बाद हम बंद कर देंगे। आयुक्त महोदय जी ने खुद बोला था कि इस गेट को हम बंद करवाएंगे। आप पे और ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग या स्कूल जो भी चल रही है, वो कहीं और स्कूल के विद्यार्थी है, इस पर क्या? नहीं मैडम, हमारी विद्यालय और कहीं कोचिंग, मैं एक बाहर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं खुद बिजली विभाग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा यहाँ विद्यालय और कुछ नहीं, दूसरे जगह कोचिंग चलाने का मेरा कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ पहले से विद्यालय चल रही थी, और भाई कुछ अन्य विद्यालय से बच्चे हमारे पास भाई वहाँ से टीसी लेकर के आते हैं जी। हैं। और कोचिंग तो आप देख रहे हो, कोचिंग है कि विद्यालय, और सारे दस्तावेज हमारे पास है। शिक्षा विभाग से हमको परमिशन है, 2027 में हमारा रिन्यूअल है उसका परमिशन का। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ शादी आयोजित की जाती है, कराते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो आप ही रखते हैं? यहाँ जो भी शादियाँ होती हैं बिल्कुल निःशुल्क होती हैं। वो जो सफाई कर्मचारी रहते हैं उनको लोग 1500 रुपये देते हैं, क्योंकि यहाँ जूठा कर देते हैं, तो वो लोग अपना साफ सफाई करते हैं। बाकी हमारे यहाँ बिजली विभाग से हम उनको बोलते हैं भाई बिजली आप अपना ले लीजिए, ग्राउंड आप लोग उपयोग करें, हमारा स्टेज है, सारी चीज़ें हैं। 1 रुपया का निःशुल्क पूरा दिया जाता है, कहीं 1 रुपया किसी नहीं लिया जाता है इसको। साथ ही नगर निगम के द्वारा आपको कई बार नोटिस भी दी गई है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था, तो इस पर क्या? इन्होंने शिकायत की थी जी। तो नोटिस हमारे पास, हमने 7-8 महीने से हो गया, किसी को देना बंद कर दिया यहाँ, ना शादी ब्याह, सबको हमने मना कर दिया कि यहाँ कुछ कर नहीं गया भैया। तो निराधार है सब, उनकी सोच है। उसमें जो एक सरदार है, क्या नाम, अमर सिंह बाजवा, और एक सुभाष पांडे, ये लोग ऐसे हैं, ये राजनीतिक लोगों के पास जा करके और गलत संदेश देते हैं, निगम में भी गलत गुमराह करते हैं, हमारे विधायक जी को भी गलत बताते हैं, निगम आयुक्त के पास भी जाकर गलत जानकारी देते हैं। और इनका काम कुछ नहीं है, एक पैसे काम कहीं ना कहीं सिर्फ यही करते हैं कि हमारे विद्यालय पर दबाव बनाएंगे कि हम इनको कुछ राशि प्रदान करें, कुछ सहयोग करें। तो अब हम लोग अपनी स्कूल चलाएं कि ऐसे दलालों को पैसा दें। जी। जिस कंवर मैडम की उन्होंने बात की थी वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि उनको जो आरोप आप पे लग रहा है कि आप यहाँ के चपरासी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप मैडम, मैं 89 से स्कूल में हूँ, मैं आई थी तो मैं शिक्षक के रूप में आई थी यहाँ पर, मेरी नियुक्ति हुई थी, है ना। उसके बाद मैं व्याख्याता हुई, फिर मैं प्रिंसिपल भी, वाइस प्रिंसिपल रही, हमारे प्रिंसिपल थे, मैं वाइस प्रिंसिपल, पूरा मैं देख रेख करती थी स्कूल की, है ना। उसके बाद इनको ये तकलीफ़ थी कि हमारे प्रिंसिपल ख़त्म हो गए, कमेटी वाले ध्यान नहीं दे रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम एक और मैडम क्या कर पाएंगी, हम यहाँ पर कब्जा आसानी से कर लेंगे, है ना। तब मैंने अपने कमेटी वालों को जगाया, आप लोग जागो, स्कूल यहाँ हम एक अच्छा स्कूल चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये गरीब श्रमिक क्षेत्र है, यहाँ पर एक अच्छा स्कूल चले। तो इन्होंने मुझे कहा, कहते थे तेरे बाप की बपौती है क्या, है ना, इस तरीके से बोलना, और सामने बाथरूम करना, सामने खड़े होकर चैन बंद करना, मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था कि मैं क्या बताऊं। फिर भी मैं बर्दाश्त करके रहती थी। बाप की बपौती किसी की नहीं है ना, परंतु इन लोग मुझे इतना परेशान करते थे। अभी भी उन लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, जो कि मैंने इतने साल से यहाँ पर अपनी सेवा दी, मुझे पेमेंट यहाँ कुछ नहीं मिलती थी, 250 रुपये से मैंने यहाँ पर काम किया था, है ना। तो 250 रुपये क्या होते हैं आज के समय में, है ना। तो अभी भी जाते जाते मुझे 5000 तक पेमेंट हुई थी, है ना, क्योंकि ये श्रमिक क्षेत्र है, पैसा इतना आता नहीं है ना। तो हम फिर भी समाज सेवा करते रहे, इसको पेमेंट नहीं कहेंगे, ये मैंने समाज सेवा की। वो बोलते ना, हवन करो और हाथ भी जलाओ, वो हो गया, है ना। और इन लोग निगम में भाग भाग के जाते हैं और हम उतना कर नहीं पाते हैं, है ना। बार बार निगम में जाना, ये ऐसा है वैसा है, इन लोग कब्जा कर रहे हैं, ये गलत है। हम लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं, ये तो सार्वजनिक चीज़ है, इसमें तो सभी फ़ायदा उठाएंगे, है ना। सारे बच्चे आएंगे, गरीब अमीर सारे बच्चे पढ़ेंगे। परंतु मुझे यहाँ बहुत परेशान, मेरे स्टाफ को बहुत परेशान किया जाता है। यहाँ पर दारू रखवा दिया गया था 3 पेटी, और हम लोग को थाने से फ़ोन आया, हम लोग दौड़े आए, मिश्रा जी आए, मैं आई, दौड़े आए, उन्होंने फिर छानबीन की कि दारू
मतलब किसने किया? तो यहाँ से पकड़ के लाए कुछ लोगों को, उन्होंने बताया, बुड्ढों ने कहा यहाँ पर दारू रखवा दो ताकि कौर मैडम और मिश्रा जी जेल जाएं। मतलब साजिश भी रची गई थी पूरी आपको यहाँ साजिश, से? हमें यहाँ से निकालने की पूरी साजिश, पूरा तोड़फोड़, 4 कैमरे लगे हुए थे पूरी सुरक्षा के लिए, 4 कैमरे तुड़वा दिए गए। इन लोग शाम को बैठते पूरा उत्पात करते हैं, और मैं ठहरी महिला शाम को आ नहीं पाती, आती भी हूँ तो गाली गलौज करते हैं, गंदे गंदे अभद्र व्यवहार करते हैं, तो मैं कैसे करूँ, है ना। तो इसलिए क्या है, इन लोग मतलब इतना परेशान कर दिए कि इन लोग स्कूल छोड़ के यहाँ से चले जाएँ। पर हमने भी ठान लिया है कि नहीं, हम इसके लिए जो करना होगा, हम समाज सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। आपने कब तक देखा ये स्कूल चलते आ रहा है, उनके द्वारा ये आरोप लग रहा है सयान सदन लगातार? सुरेश कुमार मिश्रा, इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। मैं शुरू से 1989 से यह विद्यालय संचालित है, और किसी का पर्सनल विद्यालय कभी नहीं था, समिति का विद्यालय था। समिति के पदाधिकारी लोग बदलते जाते थे, सुचारू रूप से विद्यालय चलता था। कोरोना काल में जी ये विद्यालय, इसके जो संचालक थे, एक विद्या सर, जी एक आध जनवरी उनका डेथ हो गया कोरोना के कारण। विद्यालय, सभी विद्यालय कोरोना में बंद था, ये भी विद्यालय कोरोना में बंद था। इसके बाद कुछ बुढ़े लोग सयान मानते हैं अपने आप को, सयान के नाम पर कलंक है वो। 6 लोगों का संगठन है बुढ़ों का। अच्छा। ये हमेशा 6 लोग बैठते हैं, उसमें एक अमर सिंह बाजवा और एक सुभाष पांडे हैं। बहुत ही निकृष्ट, जो भी उनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, जो कृत्य वो करते हैं, तो असामाजिक तत्व भी उतना निकृष्ट कृत्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ महिला स्टाफ रहती है, शाम को बैठेंगे, अश्लील हरकतें करेंगे, जैसा मैडम अभी बताई आपको, मैं नहीं बता सकता अपने भाषा में उसको। ऐसा उन लोग, अब समझ में आया कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं। वो छोटा सा भवन, जैसे आपको बताया गया कि पार्षद निधि द्वारा लाइब्रेरी के लिए दिया गया था। जब यहाँ कोई नहीं रहते थे, कोरोना काल में बैठते थे वो लोग, तो चलो बुढ़े हैं बैठ रहे हैं। इसके बाद उनकी मंशा गलत हो गई, इस पर कब्जा करने का उनका ध्येय बन गया। चोरी चोरी चुपके कहाँ से जुगाड़ जमाए और भवन अपना जो है, तो बोले सयान सदन यहाँ बनेगा। यहाँ स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाने लगे। यहाँ बीच में भवन बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। फिर यहाँ बैठक हुई, निगम के सब लोग आए, पुलिस प्रशासन सब लोग बैठे, तो बोले किनारे में इनका एक रूम बन जाए, ये स्कूल प्रांगण में नहीं आएंगे, रोड में इनका निकास रहेगा, दरवाज़ा दे देंगे, उधर से निकलेंगे। ये बात निश्चित हो गई, उनका भवन बन गया। वहाँ बाउंड्री तोड़ दी गई, निगम द्वारा बाउंड्री तोड़े थे कि इनका मटेरियल आने जाने के लिए होगा, जब ये भवन बन जाएगा तो उसको बंद कर देंगे। लेकिन भवन बनने के बाद जब ये लोग स्कूल प्रांगण वाले बंद कराने लगे, तो लाठी डंडा लेके बुढ़े लोग जो है तो आतंक मचाने लगे कि ये गेट हम नहीं बंद करेंगे, इसलिए कि यहाँ जो है वो भी भवन हमारा है और ये ग्राउंड हमारा है, यहाँ हम आने जाने के लिए रास्ता क्लियर रखेंगे। ये लोग नहीं बंद करा सके। नहीं, अगर भगाना चाहते तो क्या इन लोगों को रूम के लिए जगह देते हम लोग? हमने रूम के लिए जगह दी, अपने ग्राउंड के अंदर जगह दी। क्या किसी के घर में कोई बोलेगा हमें एक रूम बनाने के लिए जगह दी जाए, कोई देता है क्या? पर हमने दिया, चलो आप लोग सियान हो, एक रूम में बाहर से जाना आना करना है ना। परंतु उन्होंने क्या किया, अभी हमें क्या आरोप लगाया जा रहा है, इन लोग बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, है ना। ऐसा उस दिन उन्होंने आपको विज्ञप्ति में बताया है ना। परंतु हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं, आप लोग को रूम दिया गया, आप आओ बैठो जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा स्कूल चलने दो ना। इतनी भीड़ सारी लोगों को इकट्ठा करके आ रहे हो, हमारी क्लास चलती रहती है, सारा स्टाफ डर जाता है, क्या हो गया, है ना। स्कूल कितने बजे से चलता है, मतलब टाइमिंग क्या है स्कूल की? ये मैडम अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा था, स्टार्टिंग था करके, अब हम लोग सोच रहे 10 से 3 चलाएंगे, है ना, एक शिफ्ट में, है ना, ताकि हमारे पास पर्याप्त रूम है, अब उसमें चलाएंगे हम लोग जी 10 से 3 में। और यहाँ कोचिंग नहीं है, ये स्कूल चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है मैडम, इन लोगों ने बताया कि यहाँ स्कूल नहीं है, कोचिंग है। ये प्रांगण का पिक्चर बता रहा है कि स्कूल है कि नहीं है और कितनी पुरानी स्कूल है। ये जो वृक्ष लगे हुए हैं, ये ग्राउंड है, बाउंड्री है, तो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि हम कितने पुराने हैं और ये कोचिंग सेंटर है कि स्कूल है। तो वो जो है बनावटी बातें झूठ बोलते हैं, वो बुढ़े लोग झूठ बोलते हैं, जा कर के हर जगह लोगों को गुमराह करते हैं। निगम में जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाते हैं और झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। तो हमारा मीडिया से निवेदन ये है कि मीडिया सत्य को उजागर करता है, दिन दुखियों की मदद करता है, तो इस स्कूल के प्रांगण को मीडिया बचाए और सही संदेश, सही न्यूज़ उजागर करे, हमारी मदद ना करे, सही उजागर करे कि ये वास्तव में स्कूल है। बुढ़े लोग झूठ बोलते हैं, ये कोचिंग सेंटर नहीं है, स्कूल है। स्कूल का ग्राउंड का पिक्चर बता रहा है कि यहाँ श्रमिक बस्ती है, गरीब बच्चे पढ़ते
करते हैं तो ये कायम रहे और इसकी रक्षा की जाए। जी, जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम बच्चे दिख रहे होंगे और ये देख के आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। तो ये यहाँ कोचिंग नहीं बल्कि यहाँ स्कूल चलाए जा रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दें कि सियान सदन के द्वारा कहा जा रहा था कि ये स्कूल के जो क्लासेस है वो अंदर तक 1.5 फीट अंदर है। तो हम आपको क्लासेस की भी स्थिति दिखाएंगे कि वाकई में अंदर से किस प्रकार है। जब हम पहले आए थे तो ताला लगा हुआ था, पर अभी जो क्लासेस खुले हुए हैं तो आपको उनकी एक बार स्थिति दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से ये क्लासेस है। तो जैसे उन्होंने बताया था कि ये नीचे अंदर 1.5 फीट तक नीचे है। तो आप देख सकते हैं इस क्लासरूम को, ये साफ तौर पे क्लासरूम की तरह ही नज़र आ रहा है, जहां आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और बच्चों के बैग और चेयर्स दिख रहे हैं। और जो आप नीचे ज़मीन में देख सकते हैं ये कितना स्तर पर ऊपर है और कितना नीचे। तमाम आपको बाकी 2 क्लासेस और भी क्लासेस दिखाऊंगे। और साथ ही इनके द्वारा जो पुराने सदन के बारे में बातचीत की जा रही थी, उन्होंने बताया कि जब हमने इन दूसरे पक्ष से बातचीत की, जो अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं रमेश जी से, तो उन्होंने बताया कि वो जो पुराना सदन है, वो पुराना जो शयन भवन है वो बाकी 2014 में लाइब्रेरी के तौर पर दे दिया गया था। और अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि इस प्रकार की है यहाँ की। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं वॉश बेसिंग था, पर उसे भी तोड़ दिया गया है। और साथ ही यहाँ 4 कैमरे लगे थे, उसे भी सियान सदस्यों के द्वारा तोड़ फोड़ कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये कब्जा करने के तौर पर वो यहाँ स्कूल नहीं चलाना चाह रहे थे, बल्कि यहाँ स्कूल के प्रॉपर्टी से वो पैसे अर्निंग करना चाह रहे थे, शादी वादी ऑर्गेनाइज करा के वो उनसे अर्निंग करना चाह रहे थे। वहीं दूसरी बात, जो अब दोनों पक्षों से हमने बातचीत की, जब पहले पक्ष ने कुछ और आरोप लगाया था, जब हमने सामने आके जब दूसरे पक्ष से बात की तो उनके आरोप जो लगे थे वो साफ साफ गलत नज़र आ रहे हैं। अब ये जो मामला है काफ़ी पेचीदा होते जा रहा है। तो इस पर अब क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है नगर निगम के द्वारा, क्या कुछ कहा जाता है, वो हम आपको बताएंगे। और बाकी इस पर क्या कुछ अपडेट होते हैं जिसकी जानकारी लेने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।